स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम अब से पढ़ने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस आया। तो इसमें जो लास्ट टाइम पे हमने कुछ लेक्चर्स किए थे, वो लेक्चर्स भी हमारे कोर्स में हैं, हमारे सिलेबस में हैं, बस वो दूसरे सेक्शन में कर दिए गए हैं। तो हमारी चल रही है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, अपना फॉर्मल चार्ज कंप्लीट किया था। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, ये है हमारा आज का टॉपिक। रेजोनेंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में बताने से पहले आप पहले एक चीज समझिए कि हमारे एक मॉलिक्यूल है। क्या दे दिया, हमें एक मॉलिक्यूल दे दिया, जो हमारे नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोई एक स्ट्रक्चर, उसमें कोई एक स्ट्रक्चर उसकी किसकी, हमारे मॉलिक्यूल की ज्यादातर प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, मॉलिक्यूल्स की ज्यादातर प्रॉपर्टीज के बारे में। अब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से समझिए कि जैसे मैं हूं, आप मुझे एज अ टीचर देखते हो, आप मुझे एज अ टीचर देख के आप मेरी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हमारा होता है मॉलिक्यूल होता है, ये हम किसी एक फेज को देखकर, एक साइड से देखकर हम इसके बारे में, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको हम एक तरीके से देखकर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल की सिंगल लुईस स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जिनकी कोई एक स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर्स। कैसी बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचर में हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर, वन लुईस स्ट्रक्चर, कैसी, वन लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। किसके बारे में, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर। ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हर एक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए एक लुईस स्ट्रक्चर बना ली हमने, इसको एक तरीके से देख लिया हमने। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इस तरीके से देख के चलिए, ये कोई बॉक्स है, इस तरीके से बना हुआ है। ये कोई बॉक्स इस तरीके से मान लिया हमने कि ये कुछ बना हुआ है। यहाँ से हमने यहाँ से देखा इसको, इस पॉइंट से देखा इसको यहाँ से, तो यहाँ से देखकर क्या हम ये बता सकते हैं कि ये आगे से कैसा है और कैसे हेल्पफुल होगा हमें किसी भी काम में, नहीं बता सकते। हम सिर्फ इसको यहाँ से देखकर सिर्फ इसके बारे में बता सकते हैं कि ये वाला कॉर्नर हमारा कि किसी भी चीज में यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, कोई एक बॉक्स है, ये हमको इसमें फिट करना है।
ये यहाँ पर कोई पर्सन है, इसको ये बॉक्स को यहाँ पे इसमें फिट करना है, तो ये फिट कैसे करेगा, इसको पूरे को ऑब्जर्व करेगा कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये इसकी शेप कैसी है, तभी तो वो इस बॉक्स में रखेगा इसको ले जाकर, या फिर ऐसे ही उठा के रख देगा कि यहाँ से फिट हो रहा है तो जरूर वहां से भी होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। किसी पर्सन को पूरे इसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही कोई इसको इस बॉक्स में, इस सांचे में रखेगा ले जाकर, तभी हम इसकी आगे बता सकते हैं। देखो क्या बताएंगे। इस बंदे ने यहाँ से सिर्फ इस कॉर्नर को देखा, इस कॉर्नर को देखा तो सिर्फ इस वाले की प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन कर सका, वो प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन कर सका। दूसरा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, उसने इसको इस एंगल से देखा तो उसने इस वाले कॉर्नर की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, इस वाले कॉर्नर की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। अब तीसरा कोई है, तीसरे ने यहाँ से देखा तो इसने इस वाले की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। मतलब कि देखो तीनों ने अलग अलग एंगल से देखा, अलग अलग तरीके से देखा, तो तीनों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हमारे कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि हम किसी भी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर के बेस पर पूरे कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसको पूरे को ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक लुईस स्ट्रक्चर ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये जो हमारी लुईस स्ट्रक्चर होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, क्या ये स्ट्रक्चर ओरिजिनल है? ये इसका पार्ट है। क्या हो रहे हैं? ये इसका पार्ट है। जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर कौन सी है? रियल स्ट्रक्चर ये पूरे वाली है, मतलब इसी के बीच कहीं पे प्रेजेंट है, इन्हीं से मिली हुई है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हमारा कंपाउंड होता है। क्या होता है? इसमें लुईस स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करती हैं, वो हमारी रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होती। वो कैसी होती है? हमारी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती है। और जो रियल स्ट्रक्चर होती है हमारे कॉम्प्लेक्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंट हाइब्रिड बोलते हैं, वो हमारी इन्हीं लुईस स्ट्रक्चर के बीच कहीं प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इन्हीं लुईस स्ट्रक्चर के बीच प्रेजेंट होती है। अब एक बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारी लुईस स्ट्रक्चर बना रहा है, लुईस स्ट्रक्चर जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इन लुईस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम क्या बोलते हैं? इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस वाला, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल है, इसकी एक लुईस स्ट्रक्चर ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी होगी? कंट्रीब्यूटिंग, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो ये चीज क्लियर हो गई। और ये जो हमारा फिनोमिना होता है, क्या कौन सा फिनोमिना? कि कॉम्प्लेक्स की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला फिनोमिना होता है, वही होता है हमारा रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा रेजोनेंस क्या होता है। अभी आपको और क्लियर हो जाएंगे जब हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे। अभी इसमें हम थ्योरी नोट करेंगे थोड़ी सी। देखिए इसमें आगे क्या लिखेंगे? इसमें आगे लिखेंगे इन अ केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। इसमें आगे लिखिए इन अ केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, इन a case of certain molecule, case of certain molecule, a single Lewis structure, a single Lewis structure, a single Lewis structure cannot explain all the properties of molecule, cannot explain all the properties of molecule,
उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और इस केस में हमारा क्या होता है, द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आगे लिखेंगे द मॉलिक्यूल is then supposed to have many structure, supposed to have many structure। तब हमारा मॉलिक्यूल जो होगा एक से ज्यादा स्ट्रक्चर कंटेन करेगा, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर वो बना लेगा। कैसी स्ट्रक्चर होती है वो, लुईस स्ट्रक्चर। कौन सी होती है, लुईस स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें अब आगे लिखेंगे, इसमें जो हर एक स्ट्रक्चर होती है, कोई सिंगल स्ट्रक्चर, इसमें अभी लिखा है ऊपर हमने, अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन। तो इसमें यही बात हम आगे लिखेंगे कि इसमें कोई एक स्ट्रक्चर हमारी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, पर ज्यादातर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकती है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कैसे, कि जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एक बॉक्स बनाया था। तो यहाँ से इस ऑब्जर्वर ने चेक किया, तो यहाँ से ऑब्जर्वर ने चेक करके इसको बता दिया कि ये बॉक्स कुछ इस तरीके का हो सकता है, कि इसने ज्यादातर बता दिया कि ये कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ से हमारी जो लुईस स्ट्रक्चर्स होती है, अब बात करते हैं कि जो हमारी लुईस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसी होती हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल ने क्या करी, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बना ली, पर जो हमारी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं ये रियल नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, रियल नहीं होती हैं। None of them is the real structure of molecule। तो इसमें यही आगे लिखेंगे, none of them is a real structure of molecule। उस मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाती है। अब बात करते हैं रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्चुअल कैसी होती है वो, द एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें आगे लिखिए, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द बिटवीन, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज बिटवीन, कैसी होती है, ये रियल स्ट्रक्चर किसके बीच होती है, ये जो हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसमें, लुईस स्ट्रक्चर के बीच में ही हमारी जो रियल स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें आगे लिखेंगे, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन all these contributing structures। कैसी होती हैं ये जो हम मैनी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं हम, इनके बीच में हमारी रियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और वो क्या होती है हमारी रियल स्ट्रक्चर, एंड इज कॉल्ड हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होती है वो हमारी, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो हमारी। क्या हो गई हमारी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है और ये जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाता है और इनके बीच जो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड ओरिजिनल स्ट्रक्चर कहीं प्रेजेंट होती है, ये जो पूरा फिनोमिना है, जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं इसको हम। लिखिए इसमें आगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, अभी इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देते हैं। इसमें लिखिए, दीज लुईस
these Lewis structures are known as canonical, contributing resonance structure, resonating structure, and इसमें लिखेंगे and this phenomena is called resonance. This phenomena is called resonance. तो ये क्लियर हो गया रेजोनेंस क्या होता है। इसमें जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको आप नोट कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, यहाँ पे हम वो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बोनेट आयन ले लीजिए, यहाँ से कार्बोनेट आयन ले लीजिए। अब इसमें लास्ट वाले लेक्चर में किसी को डाउट था कि जो हमारे स्ट्रक्चर कैसी बनती है, जो हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाते थे हम इसकी आयंस की, जो हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लेते थे, कॉम्प्लेक्स लेते थे, उसकी स्ट्रक्चर बनाते थे, वो स्ट्रक्चर कैसे बनती थी, उसमें बॉन्ड्स कैसे बनते थे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा है CO3, यहाँ पे है CO3। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हम अपना ऑक्टेट रूल देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑक्टेट रूल। हमारा हर एक एटम का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे ये कार्बन ले लीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर ले लिया और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर ले लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो बाहर वाले एटम्स हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए रखते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन पे 3 4 5 6 इस तरीके से होते हैं हमारे, यहाँ पे भी 6 होते हैं, यहाँ पे भी 6, इस तरीके से होते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम देखेंगे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से ये देख लिया, एक बॉन्डिंग इससे कर ली और यहाँ से एक बॉन्डिंग हमने इसके साथ कर ली, इसके साथ हो गई। अब एक बॉन्डिंग हमने इसके साथ कर ली, तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयरिंग करते हैं तभी तो बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से बॉन्डिंग होगी, इसके लिए ऑक्टेट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन के लिए हमारा ऑक्टेट रूल क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब कार्बन पे भी तो हमें ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना होगा। कार्बन पे क्या करना होगा, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। तो कार्बन पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एक मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके हम इसके साथ, ये दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे ये एक साथ कंबाइन होके इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आप चाहे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, इसके 2 उठा लीजिए, इसके 2 उठा लीजिए, कोई से भी एटम के आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। तो मैंने इस वाले के लिए, मान लीजिए आपको इस वाले का नहीं लेना है, आपको इस वाले का लेना है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए और यहाँ पे बॉन्डिंग करा दीजिए। कोई से भी इलेक्ट्रॉन लीजिए और बॉन्डिंग करा दीजिए। तो हमें क्या देखना है, हमारा ऑक्टेट रूल देखना है। अब ये बताइए कि हमारे कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन पर होते हैं हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो देख लिया हमने, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अब क्या देखेंगे, ऑक्टेट देखेंगे। ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है ऑक्टेट। और ऐसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
तो यहां से ये क्लियर हो गया कि हमारी स्ट्रक्चर कैसे बनी। तो ये चीज क्लियर है, स्ट्रक्चर कैसे बनी। अब स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है। अब इसी वाले हमने मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे, हमारा रेजोनेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। तो इसकी हम सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर देखिए इसकी, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए इसकी, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ऑक्सीजन का ये यहाँ पे लिया। चार्ज में, चार्ज हमने फाइंड किया था कल, चार्ज में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बार। चार्ज कैसे आया, यहाँ पे माइनस चार्ज फाइंड करना है। तो पिछली क्लास देखिए हमने चार्ज फाइंड करना आपको सिखा रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी। अब ये इसके साथ, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ भी तो बना सकता है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये वाला बॉन्ड बना लेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, तब ये ऐसे माइनस हो जाएगा। तो इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, आ सकता है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उठा के बॉन्ड बना सकते हो। तो इसमें अब इसका ये वाले बॉन्ड को इधर ले आइए, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड रह गए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये क्या बन गई इसकी, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। क्या हो गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गई, लेकिन ये जो हमारी लुईस स्ट्रक्चर्स हैं ये कोई भी ओरिजिनल नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इनमें से तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर इसकी रियल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ये सारी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, कैनोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसी हैं, कैनोनिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो इन्हीं के बीच कहीं प्रेजेंट है। कैसे है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये तीनों इक्वल हो सकती हैं, देखिए कैसे हो सकती हैं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से है। क्लियर है, दिख रहा है आप सबको, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तीन एटम हो गए ऑक्सीजन के, ऐसी ड्रॉ की। जो हमारा बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, बॉन्ड हमारा इधर उधर घूमता फिर रहा है। कैसे घूमता फिर रहा है, पहले इधर आ गया, इसका यहाँ मन नहीं लगा, इधर चला गया, इसका यहाँ मन नहीं लगा, इधर चला गया, ये कहीं टिका ही नहीं। तो ये जो बॉन्ड है ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और इधर भी आ सकता है। तो ये जो हमारी ये स्ट्रक्चर बनी है, यही जो हमारी स्ट्रक्चर है, यही हमारी रियल स्ट्रक्चर है। क्या है, यही रियल स्ट्रक्चर है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये, और क्या बोल सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्लियर हो गया हमारी स्ट्रक्चर कैसे होती है। कार्बोनेट आयन में क्लियर हो गया, कार्बोनेट आयन में कैसे देखा, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये देखो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में इधर आ गया, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में इधर आ गया। अब एक बात है, इसमें हमने क्या कर लिया, बॉन्ड फाइंड कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता तो मैं बताती हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये रफ कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ, कैसी स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कीजिए, बॉन्ड्स काउंट कीजिए, कितने 1 2 3 4, कितने बॉन्ड्स है 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कितनी है 1 2 3, कितनी बन रही है, ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी हो गई 1 2 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो गई 4/3। ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ये आ गया 1.33 के राउंड, ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिया, पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड जो है हमारा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ये जो हो गई हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन्हीं स्ट्रक्चर के बीच में हमारा कहीं लाई करती है हमारी रियल स्ट्रक्चर, ये कहीं छुपी हुई थी, इनको हमने बाहर निकाल दिया। तो आप इसको स्ट्रक्चर को नोट कीजिए। तो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो गया हमारा CO3-2 एग्जाम्पल हो गया नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। जो हमारी बेंजीन है, बेंजीन कैसी है हमारी, जो हमारी बेंजीन होती है वो ये होती है, ये क्या हो गई हमारी बेंजीन हो गई। नहीं, ये बेंजीन अभी नहीं है, जब तक इसमें बॉन्ड्स नहीं है ये बेंजीन नहीं हो सकती। तो बॉन्ड्स बनाइए इसमें। तो ये क्या हो गई हमारी बेंजीन हो गई। बेंजीन की ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये लुईस स्ट्रक्चर है। कैसे, देखिए ये बॉन्ड्स क्या होते हैं हमारे, बॉन्ड्स जो होते हैं घुमक्कड़ होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं बॉन्ड्स, बस इनको और कुछ काम नहीं है इधर उधर घूमने के अलावा। तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर आ जाएगा, घूम जाएगा, घूमता रहेगा, एक जगह नहीं टिकेगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं ये इधर उधर घूमकर अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे, अब ये यहाँ पे प्रेजेंट था, इसका यहाँ मन नहीं लगा तो ये यहाँ आ गया। अब ये वाला यहाँ प्रेजेंट है तो इसका यहाँ मन नहीं लगा, ये इधर घूम गया, और ये वाला इधर चला गया। तो इन्होंने क्या की, अपनी अपनी जगह बदल ली। क्या की, अपनी अपनी जगह बदल ली, एक जगह इनका मन नहीं लगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर है हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन की। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब मैं आपको बता दे दूं रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है। रियल स्ट्रक्चर जो होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेंस जो होता है हमारा, वो कैसा होता है। रियल स्ट्रक्चर जो होती है हमारी बेंजीन की ऐसे होती है। ऐसे कैसे, बॉन्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है, पहले यहाँ था इधर आ गया, यहाँ था इधर आ गया, यहाँ था इधर आ गया, ये देखिए घूम गया ना, घूम गया ना। तो ये क्या होगी, इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की इस तरीके से। ये क्या है, डॉटेड रिंग है अंदर, क्या है, डॉटेड रिंग है। तो ये क्या है, हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसकी, बेंजीन की। तो यहां से क्या क्लियर हो गई, बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्लियर हो गया होगा अब आपको। रेजोनेंस क्या होता है कि हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन सा लिया, यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, किसी भी मॉलिक्यूल की कोई एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ से इस तरीके से समझो, ये बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इस बॉन्ड को एज अ पर्सन अज्यूम कर लो, एज अ पर्सन अज्यूम कर लो, और ये उसका घर समझ लो, ये उसका घर समझ लो। तो ये जो पर्सन जिस घर में, उसके बारे में तो प्रॉपर्टीज बता सकता है कि भाई इस घर में फर्नीचर अच्छा है, डोर अच्छा है, फ्लोर अच्छा है, रूफ अच्छी है, इस तरीके से तो एक्सप्लेन कर सकता है। क्या ये वाला इसके बारे में बता सकता है? क्या आप जो आप हो, अपने घर में हो, अपने घर की जो प्रॉपर्टीज बता सकते हो कि हमारे घर में ये क्वालिटीज है, ये प्रॉपर्टीज है? क्या आप दूसरे के घर में बता सकते हो कि उसके घर में ये प्रॉपर्टीज है या ये क्वालिटीज है, या इस तरीके से होता है? नहीं ना। तो जहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये उसी के बारे में प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। तो ये इसके बारे में प्रॉपर्टीज बताएगा, ये इसके बारे में, ये इसके बारे में। तो ये जो होते हैं सिंगल लुईस स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर, ये सिंगल स्ट्रक्चर जो होगी ये पूरे के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? पूरे के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसी वजह से क्या करती हैं, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाती है। ये लुईस स्ट्रक्चर हो गई और इससे ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर ये हो गई। तो ये क्या करेंगे, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स लुईस स्ट्रक्चर के बीच प्रेजेंट होती है हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गई हमारी। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड रेजोनेंस या रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हो गई है हमारी? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये चीज क्लियर होगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो आपको रेजोनेंस क्लियर हो गया होगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना आ गया होगा। आप जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना चाहेंगे, इसमें बॉन्ड्स देखेंगे, आप बॉन्ड्स काउंट कीजिएगा और हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट कीजिएगा और उससे आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो इसमें नेक्स्ट स्टैंड पे जो है हमारी रेजोनेंस फाइंड करने की कंडीशंस पढ़ेंगे। अगर आज ही हम इसको करेंगे तो क्लास काफी लेंदी हो जाएगी और आपके भी सब सर के ऊपर से जाने वाला है। तो इसमें ये स्टार्ट जो करेंगे हम, इसमें कंडीशंस रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी हमारे पास जरूरी है, तो ये करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कल की क्लास में उनको क्लियर कर देंगे। तो चलिए कल मिलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज या कंडीशंस के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ ऐसे बने रहिए ताकि हम आपके लिए और ज्यादा क्लासेस ला सके और ये आपका कोर्स कंप्लीट हो सके जल्दी। चलिए मिलते हैं कल। Thank you so much.